अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कोर्स की इस चौथी वीडियो में डिस्कस करेंगे अब वेरिएबल को। पिछली वीडियोस में हमने कांस्टेंट को डिटेल से देख लिया, कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएबल जैसे नाम से ज़्यादा है, हमने मैथ में पढ़ा होगा हम सब ने। एक्स इज़ इक्वल टू 4, 7 ए इज़ इक्वल टू 7 या बी इज़ इक्वल टू कोई वेरिएबल 10 हो सकता है। तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल को अगर हम देखें तो वो, अगर हम कोई भी नंबर स्टोर करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू का कोई भी, यानी कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं, टू स्टोर सम वैल्यू, तो वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी में। अब मेमोरी को हम कोई नाम देने के लिए कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और वेरिएबल का हम एनी नेम कह सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं कि कोई भी हमने अगर नेम स्टोर कराना है, यानी किसी भी हमने मेमोरी का कोई भी नेम हम अगर हम देना है तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो अब हम वेरिएबल को स्टोर कराने की, जैसे हम पीछे कांस्टेंट पढ़े हैं, इसकी भी कांस्टेंट, जैसे हमने पीछे कांस्टेंट पढ़े हैं, इस तरह वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं। अब हम उनकी वेरिएबल की टाइप्स देख लेते हैं कि वेरिएबल कौन कौन सी किस्म के होते हैं, यानी उनकी क्या है। हम इधर बोलते हैं डाटा टाइप्स बोलते हैं उनको। अब हम डाटा टाइप देख लेते हैं। सबसे पहली डाटा टाइप, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर होती है, जिसको हम इंट कहते हैं। ये हम मैं साथ साथ प्रोग्रामिंग में कैसे डील करते हैं मैं ब्रैकेट में वो भी लिखूँगा। फिर हम आते हैं आगे फ्लोट, इसको हम FLOAT फ्लोट से डील करते हैं। फिर हम आगे आता है करैक्टर, इसको हम चार से डील करते हैं। तो ये था इंटीजर को इंट के साथ, फ्लोट को फ्लोट के साथ, करैक्टर को हम 4 के साथ डील करते हैं। अब इनकी मैं अगर मेमोरी में देखूं तो ये लेते हैं 4 बाइट, फ्लोट लेता है हमारे पास ये भी 4 बाइट, और करैक्टर लेता है हमारे पास 1 बाइट। ये इनकी मेमोरी मैनेजमेंट है कि मेमोरी में वो कैसे जगह लेते हैं। तो ये इनकी मेमोरी मैनेजमेंट भी होगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको यानी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में लिखने का तरीका क्या है। अब वो एक बारी देख लेते हैं। डाटा टाइप्स हमने देख ली हैं। अब डाटा टाइप के बाद हम इनकी डिक्लेरेशन देखेंगे। 2 स्टेप होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन का, एक होता है डेफिनेशन का। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, सबसे पहले हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन होती क्या है। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें, अब कोई भी डाटा टाइप है, जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाना है, हमने वेरिएबल का नाम रख दिया है कि सम का वेरिएबल हम क्रिएट करने लगे हैं, कि हमने वेरिएबल का नाम है सम जो हमने बनाना है। तो हम सबसे पहले उसको डिक्लेयर करते होते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम उसकी सबसे पहले लिखेंगे इधर डाटा टाइप, फिर आगे हम लिखते हैं उसका वेरिएबल का नेम स्पेस डाल के, फिर आगे हम सेमीकोलन से इसको डिक्लेयर कर देते होते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको। जैसे हमने बनाया इंट वेरिएबल, डाटा टाइप दी, हमने वेरिएबल का नाम रखा सम, ये हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह अगर फ्लोट हो सकता है, फ्लोट सम, ये डिक्लेयर हो गया। अगर कोई करैक्टर हम ले रहे हैं तो करैक्टर के साथ अगर मैं कोई नेम का बना लेता हूँ, तो फिर हम नेम नाम का कोई वेरिएबल, तो ये 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। तो नेम का वेरिएबल आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो मैं उसको दोबारा करके इधर लिख देता हूँ साइड पे, करैक्टर नेम। तो ये डिक्लेरेशन हो गया कि हमने अब कोई भी वेरिएबल को हमने कैसे डिक्लेयर करना है। अब मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ।
अब डेफिनेशन को आप इस तरह याद रखें, किसी भी को आपने कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना हो तो आप उसको डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने डेफिनेशन को आप इस तरह याद रखें, आप उसको इनिशियलाइज़ करते हैं। इनिशियलाइज़ आपने उसको इनिशियलाइज़ करना है, कोई भी वैल्यू देनी है इनिशियलाइज़ करके कि कोई भी, जैसे हम ए वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको आप चाहते हैं कि ए को 15 वैल्यू असाइन हो जाए, तो वो आप दे सकते हैं। हम बाद में डील करेंगे कि अगर आप खुद कोई भी वैल्यू कभी भी एंटर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। वो आगे इनपुट आउटपुट के फंक्शन होते हैं, हम उनको अलग से डील करेंगे, अगर आगे वो आउटलाइन आते हैं चैप्टर में। तो अगर हम देखें तो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करना सीख लिया था। अब हमने जैसे पीछे बनाया है इंट सम, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सम के अंदर मैं 15 को स्टोर करूँ, तो मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू 15। तो ये सेमी कोलन ये लाजमी लगाना होता है इधर वो हर कमांड के बाद, ताकि आपका एरर ना आए। एरर फ्री होने के लिए हमें तमाम स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब हमने ये 2 लाइनों में लिखा है, एक में हमने डिक्लेयर किया है, दूसरे में हमने सम को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ किया। अब हम इसको किसी भी एक वैल्यू में लिख सकते हैं कि अगर हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक में करनी है वो देख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा था इंट सम, तो अब मैं अगर इसके आगे इक्वल लगा के 15 असाइन कर दूं, साथ सेमीकोलन लगा दूं, तो साथ ही डिक्लेरेशन हो रही है और साथ ही उसको इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। और ये इंट याद रखिएगा स्मॉल है, कैपिटल ना लिखिएगा, अगर आपका कोड आपको एरर देगा। तो इंट छोटा ही होता है, इसी तरह करैक्टर और बाकियों का भी छोटा ही लिखना होता है कि स्मॉल लेटर। अब हमने डिटेल में देख लिया है कि डिक्लेरेशन डेफिनेशन क्या होता है। तो अब हमने वेरिएबल्स भी पढ़ लिए हैं कि वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, वही इंट, फ्लोट और करैक्टर। हम इनको साथ साथ कर सकते हैं कि हमने 18.2 देना है तो हम इसको साथ साथ भी डिक्लेयर और कर सकते हैं। अब जैसे करैक्टर है, करैक्टर में मैं नेम में स्टोर करना चाहता हूँ ए, तो मैं ऐसे स्टोर कर दूँगा करैक्टर, क्योंकि करैक्टर में बताया हुआ है कि वैसे स्टोर होता है। तो ये था आज की लेक्चर में, हमने वेरिएबल और हमने डील किया है वेरिएबल की टाइप्स को, कि उसका सिंटैक्स देखा है कि कैसे कैसे डील होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तो अल्लाह हाफिज़।